नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के डिमांड पर ईटीपी का टॉप मोस्ट जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आऊं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिएगा और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा ताकि एग्जाम में आप अपने शब्दों में बनाकर आंसर्स को लिख सके। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, बल्कि आप लोग को अपने शब्दों में लिख के आना है। आपको सब कुछ मालूम है दोस्तों, ये विश्वास के साथ आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को टच कीजिएगा, क्योंकि बिना टच किए बिना लिखे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कैसे लिखना है अपने शब्दों में, चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया। यहां पे लिखा गया अवसर के विभिन्न प्रकार क्या है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, सामान्य तौर पर याद रखिएगा अवसर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका पर्यावरण में विद्यमान अवसर और दूसरा होता है निर्मित अवसर। ठीक है, तो जनरली अपॉर्चुनिटीज आर टू टाइप्स। पहला होता है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरमेंट एंड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया। नेक्स्ट दिया गया, अभी हम लोग बात किया अवसर, तो अवसर आखिर होता क्या है दोस्तों, पूछा गया अवसर क्या किसे कहते हैं और इसके विभिन्न प्रकार क्या है। तो प्रकार तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो आखिर अवसर क्या होता है दोस्तों। तो अवसर का अर्थ है वर्तमान परिस्थितियों के संयोग से लाभ उठा लेना। कुछ जो है लोग इसे पहचान कर इससे लाभ उठाते हैं, जबकि शेष लोग जो है इसका लाभ उठा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक स्टोरी बताया था मॉर्निंग में आप लोग को जब पढ़ा रहे थे कि एक जो है एक फैमिली था। ये आप लोग अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो ये स्टोरी आप लोग अपने शब्द में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं नॉर्थ इंडियन के। कहां होते हैं, नॉर्थ इंडियन के। ठीक है, और परिवार जो है जाते हैं कहां, गर्मी के दिनों में जो है आपका साउथ इंडिया जाता है। कहां जाते हैं, साउथ इंडिया घूमने के लिए। अब जब नॉर्थ इंडियन वाले साउथ इंडिया जब घूमने जाते हैं, तो जो व्यक्ति अपने परिवार को साथ में लेके जा रहा है दोस्तों, उसको तो नॉर्थ इंडियन जो है उनको साउथ इंडियन का खाना पसंद है, लेकिन उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को जो है नॉर्थ इंडियन खाने के अलावा साउथ इंडियन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसने क्या सोचा कि ऐसे क्या अगल बगल के सभी को प्रॉब्लम होती है। तो उसे पता लगता है दोस्तों, ऐसे जो नॉर्थ इंडिया से बहुत ऐसे परिवार आते हैं जिनको जो है साउथ इंडियन के जो खाने की जगह नॉर्थ इंडियन खाना चाहिए होता है, वहां पे कहां पे, साउथ इंडिया पे। तो वो क्या कर रहा है, उसके लिए ये क्या हो गया दोस्तों, उसके लिए ये जो है वहां पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और प्रॉब्लम को जो है उसने किस पे बदल दिया, एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। किस पे बदल दिया दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। ठीक है, तो यानी इसे क्या मिल गया, यहां पे उनको एक अवसर मिल गया और इससे अपने बिजनेस को वो क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या डिसीजन लिया कि अब हम यहां पे एक अपना बिजनेस खोलेंगे जहां पे लोगों को, जो नॉर्थ इंडियन लोगों को नॉर्थ इंडियन खाना मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप समझ चुके हैं कि अवसर का मतलब क्या होता है, कि अवसर का अर्थ होता है वर्तमान परिस्थितियों के सहयोग से लाभ उठाना। तो इसके सामने क्या था, ऐसा संयोग बना कि उनको पता चला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो इस जोखिम को उठाते हुए उसने जो है अपना अवसर को जो है काम पे लगा दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा अवसर क्या होता है, अवसर का अर्थ होता है वर्तमान परिस्थितियों में संयोग से क्या करना, लाभ उठाना। कुछ लोग ही इसे क्या करते हैं, पहचान कर इससे जो है लाभ उठा लेते हैं, जबकि शेष लोग इसका लाभ उठा नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज को, अवसर जो है कभी भी अस्थायी तो नहीं होता है, यह कुछ दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है। उद्यमी अथवा साहसी अवसर के संभावना पर विचार करके नवीन उद्योग अथवा व्यापार को मूर्त रूप देते हैं। ठीक है, उसमें नया नया कुछ चेंजेस करते जाते हैं और उसको नया आपका विचार के हिसाब से नया नया चेंजेस लाते जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अवसर का मतलब। अवसर का 2 प्रकार है, हमने बात कर लिया पहले आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, अब दोस्तों इसका इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो मैंने बताया वही आप लोग जो है इंग्लिश में लिखा गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो इतने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी होगी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराया जाएगा, और हर एक जो भी वैकेंसीज गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती है उसके बारे में भी जानकारी इस चैनल में दिया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे देख सकते हैं 2 में क्या दिया गया कि उद्यमी किसे कहते हैं, इसके मुख्य कार्य क्या है, हु इज एंटरप्रेन्योर पूछा गया और उसका मेन फंक्शन पूछा गया। तो उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो वस्तुओं सेवाओं की संभावित जो है मांग को देखते हुए वाणिज्य उद्देश्य के लिए संगठन बनाना आरंभ करता है। ठीक है, भावी जो है उसने क्या देखा, भावी जो है यहाँ पे लोगों की मांग को देखते हुए वाणिज्य उद्देश्य के लिए उसने क्या किया, संगठन बनाना आरंभ किया। ठीक है, ऐसा करके जो है किफायती एजेंट के रूप में जो है कार्य करता है, मांग और पूर्ति के में बदल जाता है। यहाँ पे उद्यमशीलता, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया उद्यमी, और यहाँ पे उद्यमशीलता, उद्यमशीलता उस जो है व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो उद्यमी होते हैं, जो बिजनेस को रन करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम करते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। दूसरे शब्दों में उद्यमशीलता उद्यमी
का क्या है, गुण है, उसी का क्या है, क्वालिटी है दोस्तों। ठीक है, उद्यमी के क्या क्या मुख्य कार्य है दोस्तों, आपको पूछा गया तो याद रखिएगा सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और मैंने बताया सब्जेक्टिव में भी। तो याद रखिएगा इसका पहला कार्य है इनोवेशन का, दूसरा है रिस्क बियरिंग यानी जोखिम उठाने का, तीसरा है दोस्तों नेतृत्व निर्णय का, लीडरशिप डिसीजन मेकिंग का, और चौथा है बाजार विश्लेषण एवं अनुसंधान, मार्केट एनालिसिस एंड रिसर्च का। तो ये 4 पॉइंट एग्जाम में जरूर लिखिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में आंसर दिया गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मैंने हिंदी में बताया वही इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेखांकन अनुपात से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग रेशियो। तो लेखांकन अनुपात जो है आप लोग अलग अलग अनुपात के बारे में पढ़े हैं अकाउंट सब्जेक्ट में क्लास 12 में। ठीक है, चाहे वो लिक्विड रेशियो हो, करंट रेशियो हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया गया कि ये अनुपात क्या होता है। लेखांकन अनुपात जो है दोस्तों वित्तीय अनुपातों का संगणना एवं उनकी व्याख्या करने की विधि इसमें सम्मिलित है, जिनका प्रयोग एक उपक्रम के लाभदायकता, तरलता, शोधन आदि की मजबूती, कमियों और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे के मजबूती हो या एक दूसरे की तुलना करने के लिए जो है या कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक अनुपात की गणना के लिए वित्त विवरणों के उन विभिन्न जो है मदों को बीच संबंध स्थापित किया जाता है तथा उनके बीच जो है क्या परिणामों के आधार पर अर्थपूर्ण निष्कर्ष भी निकाला जाता है। और लास्ट में ऐसे निकाल के छोड़ नहीं दिया जाता है बल्कि उसका कंक्लूजन भी निकाला जाता है, उसका रिजल्ट भी पता किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, आगे ये इंग्लिश में लिखा गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, पूंजी के कितने प्रकार हैं। तो पूंजी के कितने प्रकार है दोस्तों, 2 प्रकार है, एक फिक्स कैपिटल होता है, ठीक है, यानी स्थिर पूंजी, और दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। तो फिक्स कैपिटल में आप तो जानते हैं क्या आ जाएगा, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, ये सब आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में कच्चा माल आ जाएगा, रॉ मटेरियल, वेतन, मजदूरी, सैलरी जो है, दैनिक व्यय के लिए भुगतान, ये सब जो है इस पे आ जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश में भी वही बातें लिखी गई है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये अकाउंट से रिलेटेड है और इस पे ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में आइडिया आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में वियोजन को परिभाषित कीजिए। नियोजन को, किसको, नियोजन को, डिफाइन प्लानिंग को। और ये आज की इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट होता है। तो नियोजन क्या होता है, सरल शब्दों में नियोजन जो है कार्य करने से पूर्व जो है सोचने की एक प्रक्रिया है। यानी कोई भी चीज़ हम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ही उस चीज़ का हम लोग जो है काम पे लगते हैं। दूसरे शब्दों में जो है यहाँ पे याद रखिएगा, दूसरे शब्दों में कल के जो है कार्य का आज ही निर्धारण करना योजना या नियोजन है। ठीक है, उसी का मतलब क्या होता है, नियोजन होता है, प्लानिंग होता है। यानी कल हम कुछ करने वाले उसका डिसीजन जो है आज ही लेना। जैसे अगर आप लोग एटीपी का तैयारी कर रहे हैं तो इसका आप लोग बहुत पहले से ही दोस्तों आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को याद किए हुए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्जाम टाइम में याद कीजिएगा, जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे से आंसर्स जो है जितना जल्दी मैं समझ के अपने शब्दों में एग्जाम में लिख पाऊँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या लिखिएगा, निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में क्या करना है, क्यों करना है, कि कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये जो है किन किन साधनों का उपयोग करना है आदि अन्य महत्वपूर्ण बातों का इस पे ध्यान निर्धारण के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यही जो बात मैंने बताया उस चीज़ को इंग्लिश में लिखा कि इसको आप लोग अपने शब्दों में बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों एक बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया इसको क्विंटज और डोनेल के द्वारा दिया गया। इस स्टेटमेंट को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम में लिख दीजिएगा अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाए तो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं क्या पूछा गया, लाभ का पुनर्निवेश क्या है। तो लाभों का पुनर्निवेश क्या होता है दोस्तों, निवेश की वित्तीय प्रबंध की एक तकनीक होता है जिसके तहत किसी भी कंपनी के जो है सभी शेयरधारकों के बीच लाभांश के रूप में वितरित नहीं किए जाते बल्कि मुनाफे का एक हिस्सा जो है कंपनी में बनाए रखा जाता है और पुनर्निवेश किया जाता है। साल दर साल मुनाफे को बनाए रखने और व्यवसाय जो है में उनके उपयोग को बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को लाभ का पुनः विनियोग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर बना के आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या बोला गया, विपणन प्रबंधन से क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये जो है 2 आपको वर्ड देखने को मिल रहा है, एक मार्केट और दूसरा आपको मैनेजमेंट दोस्तों देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मार्केटिंग और मैनेजमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, उपरोक्त दोनों शब्दों के अर्थ से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध संपूर्ण व्यवसाय के उपक्रम की विपणन संबंधी सभी क्रियाओं के क्रियान्वित करने या नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी सभी क्रियाओं को, ठीक है, विपणन से संबंधित सभी क्रियाओं को जो है क्या क्रियान्वित और नियंत्रित करने की क्या है प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने बातें हिंदी पे बताई वही बातें यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया, आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 पे, साहसिक अवसर बोध क्या है।
इसके तत्व क्या है दोस्तों पूछा गया है। तो साहसिक अवसर बोध का मतलब होता है, अवसर का अर्थ दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्तमान परिस्थिति के संयोग से लाभ उठाना, जो अवसर मिलता है उसका क्या करना, लाभ उठाना। अवसर का यह संयोग हमेशा प्रत्येक के जीवन में आता है, तो इसे सही तरीके से पहचान कर इसके लाभ उठा लेना जो है साहसिक अवसर बोध कहलाता है। दोस्तों जैसे कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और समय रहता है, अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख के आ पाइएगा, ठीक है। तो साहसिक अवसर को ढूंढने के 3 चरण इस प्रकार है। पहला जो याद रखिएगा, वातावरण में उपस्थित समस्याएं तथा आवश्यकताओं को विश्लेषण और चिन्हित करना। पहले आप विश्लेषण कीजिएगा और उसका चिन्हित कीजिएगा। दूसरा दोस्तों, विभिन्न विचारों का विश्लेषण करने के बाद जो सबसे अच्छा विचार है उसका मूल्यांकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। तीसरा याद रखिएगा, गहन विचार के बाद यह निष्कर्ष निकालना कि कौन सी परियोजना उचित है तथा उसका चुनाव कर परियोजना आरंभ करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट क्या लिखा गया है। अवसर बोध के तत्व, ठीक है। अवसर बोध के जो तत्व है, साहसी अथवा उद्यमी अवसर बोध के जो है निम्न तत्व क्रियाशील है। पहला समझ की शक्ति, दूसरा परिवर्तन का नजर, फिर प्रयोग की जानकारी, फिर जानकारी संग्रह का एवं विश्लेषण, और न परिवर्तनीय युग जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। इंग्लिश में भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया आंसर जो मैंने अभी बताया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो बातें हैं मैंने अभी बताई, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो है हो सके तो ये पीडीएफ मैं आप लोग के बीच शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं क्या बोला गया। प्रौद्योगिकी क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि आप लोग एग्जाम में दोस्तों अपने शब्दों में जोड़ के लिख सके, ठीक है। तो जे.बी. गेलब्रेथ के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक कार्यों के संपन्न करने हेतु उपयोग की गई वैज्ञानिक विधियों, यहाँ पे क्या लिखा गया, अन्य अथवा अन्य संगठित ज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। ये किसका स्टेटमेंट है, जे.के. गेलब्रेथ का स्टेटमेंट है, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी किसी प्रक्रिया को संपन्न करने अथवा उत्पादों और सेवाओं से संबंधित समस्या को हल करने की एक क्या है, विधि या ज्ञान है। प्रौद्योगिकी संबंध जो है उत्पाद स्वरूप, डिजाइन तकनीकों, उत्पादन तकनीक, किस्म जो है, पद्धति, मानवीय साधन, विकास, प्रबंध तंत्र आदि तत्वों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है जैक की तरफ से। सम विच्छेद बिंदु क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है दोस्तों याद रखिएगा। सम विच्छेद बिंदु याद रखिएगा किसी व्यावसायिक फार्म में उत्पादन का वह स्तर होता है जिस पर फार्म की कुल विक्रय राशि तथा कुल लागत जो है दोनों क्या होती है, समान होती है। विक्रय राशि और कुल लागत जो है दोनों क्या होती है, समान होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर फार्म को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, इसलिए इस स्थिति को जो है अलाभ बिंदु कहा जाता है, नॉन प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट पॉइंट कहा जाता है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स है उसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। याद रखिएगा यदि सम विच्छेद बिंदु जो है, याद रखिएगा कि यदि सम विच्छेद बिंदु से अधिक बिक्री होती है तो फार्म को लाभ होगा, और सम विच्छेद बिंदु से अगर कम बिक्री होती है तो फार्म को लाभ कम होगा, ठीक है। वही बातें जो है दोस्तों मैंने बताया वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर 3 मार्क्स में है तो एक डायग्राम जो है दोस्तों मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। इसकी क्या क्या विशेषता है दोस्तों याद रखिएगा, ना तो लाभ ना तो हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरा कुल बिक्री और कुल लागत, इस पे क्या देखने को मिलता है, बराबर देखने को मिलता है। अंशदान और अस्थायी लागत का जो है यहाँ पे ये भी दोस्तों बराबर देखने को मिलता है। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई पीडीएफ से या इंपॉर्टेंट नोट्स या कोई वैकेंसीज की जानकारी हो तो उसके लिए दोस्तों आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर कुछ आप लोग को और सवाल जवाब पूछना हो, एग्जाम से रिजल्ट से रिलेटेड हो या आप लोग का आगे के क्या तैयारी करना उसके संबंधित जानकारी के लिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम में अपने सवालों को जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का दिया गया, और ट्विटर पे है तो ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रबंधन जो है यानी मैनेजमेंट विज्ञान है अथवा कला या दोनों, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रबंधन जो है कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंधन विज्ञान के रूप में दोस्तों प्रबंधकों को जो है उत्तर अपनी व्यवहारिक कुशलता के प्रयोग के रूप में जो है मार्गदर्शन करती है, यानी सिद्धांतों के रूप में जानकारी प्रदान करती है। दूसरा अगर बात करें कला क्यों है, तो प्रबंधन कला के संदर्भ में हर तरीके की स्थिति का सामना करने यानी कार्य की सर्वोत्तम विधि के रूप में सहायक होता है, ठीक है। एक जो है दोस्तों आपका क्या कर रहा है, व्यवहारिक कुशलता में आपका काम आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो यानी वैज्ञानिक रूप है। और यही दोस्तों आपको क्या कर रहा है कि हर तरीके के जो है परिस्थितियों का सामना करने में मदद कर रहा है, यानी दोस्तों आप हर चीज़ में उसका आर्ट सीख चुके हैं कि कैसे हर सिचुएशन को टैकल करना है। तो एक तरीके से ये विज्ञान भी है और एक तरीके से ये क्या है, कला भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपका आंसर इंग्लिश में भी लिखा गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है क्या प्रबंधन एक पेशा है,
ठीक है। तो प्रबंधन जो है दोस्तों याद रखिएगा पेशा की कुछ विशेषता, जैसे आप जानते हैं विशिष्ट ज्ञान, तकनीकी चाहे प्रशिक्षण, अनुभव प्राप्त करने, औपचारिक शिक्षा, ठीक है, सेवा भावना को प्राथमिकता को तो पूरा करता है, तथा कुछ विशेषताएं जैसे आप याद रखिएगा प्रतिनिधि, पेशेवर संघ, ठीक है, आचार संहिता का इसमें अभी भी जो है विकास नहीं हुआ। तो भारत में जो है अभी प्रबंधन पेशे के रूप में विकसित जो है अपनी शेषवावस्था में, मतलब स्टार्टिंग फेज पे है दोस्तों मैनेजमेंट, ठीक है, हम कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे शेषवावस्था में है, धीमी गति से चल रही है, जैसे जैसे विकास की गति में तेजी आएगी वैसे वैसे प्रबंधन को जो है निवेश के रूप में यानी प्रोफेशन के रूप में आपको देखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही बातें आपको इंग्लिश में भी लिखनी है जो कि लिखा गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आप लोग के लिए कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों ऐसे में ईटीपी का सिलेबस काफ़ी लंबा है, ठीक है, लेकिन हम लोग को वो सब क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया आप लोग के लिए जो बार बार जैक की तरफ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि और अगर क्वेश्चन चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल में जो आप लोग के बीच कुछ और क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, एकदम हर एक क्वेश्चन को टच करके आइएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है, जितना पूछा जाए उतना वर्ड्स में लिख के आइएगा, तय मानिए आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा टोटल तो इस पे आपका जो कोई एग्जाम होने वाला है तो पहला वाला आपका 40 है, दूसरा भी आपका कितना है दोस्तों, सॉरी पहला वाला जो पेपर है वो 35 है और सेकंड भी 35, यानी टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। 30 मार्क्स तो आप जानते हैं प्रैक्टिकल जो है वो आपका मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हर एक चीज़ को आप लोगों को सोच समझ के लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, पेज को छोड़ के नहीं आना है। बिजनेस से रिलेटेड जानकारी आप लोग को है दोस्तों, इतना मान लीजिए, क्योंकि आप 2 साल से कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं तो उतना आइडिया आपको हो चुका होगा, ठीक है। तो जरूर लिख के आइएगा। आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।